हेलो मेरे जूनियर्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th की हिस्ट्री का 4th चैप्टर द मुगल्स कवर करेंगे। ठीक है, अब हम द मुगल्स को कवर कैसे करेंगे? तो बेटा, जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इस चैप्टर को कवर करने की, वो ये रहेगी कि हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ना होल पूरी एक वीडियो में हम इसको कवर करें, हम इसको पार्ट्स में मतलब टुकड़ों में कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम इसको मतलब पार्ट में, तो ये जो वीडियो होगी हमारी फर्स्ट पार्ट होगी, और इस पार्ट में बेटा आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा बॉक्स बना हुआ जिसपे लिखा होगा माइंड मैप ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, तो हम माइंड मैप्स के थ्रू ही क्या करेंगे, इस चैप्टर को कवर करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट इसका कवर करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो इस वीडियो में मैं क्या करूंगी बेटा, इस वीडियो में मैं बाबर से लेके अकबर तक का जितनी चीजें हैं वो आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी अकबर से लेके आपके जो फर्दर जितने भी किंग होंगे इसके आगे के, ठीक है, तो वो सारे के सारे कवर होंगे। तो ऐसे करके मैं पार्ट्स में इस वीडियो को बनाऊंगी। तो दिस वीडियो जो है ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इस चैप्टर की। तो हम इसमें बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझो कि मुगल्स आए कैसे। ठीक है, सबसे पहले क्या समझेंगे, ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ, हम क्या समझेंगे बेटा, ओरिजिन ऑफ मुगल्स। ठीक है, मुगल्स का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब मुगल्स कैसे इंडिया में आए। ठीक है, उनका आगमन कैसे हुआ इंडिया में, तो हम सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं बेटा, ओरिजिन ऑफ मुगल्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कैसे ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो हम बेटा क्या देखेंगे इसमें, कि आप ये बताओ मुझे कि इससे पहले जब हम द मुगल्स पढ़ रहे हैं, ये आपका 4th चैप्टर है, तो इससे पहले कौन सा चैप्टर आपकी में दे रखा है? तो आप लोग बोलोगे चैप्टर 3rd जो है वो है हमारा दिल्ली सल्तनत। क्या है हमारा चैप्टर 3rd? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत यही है आपका, यही चैप्टर है। तो दिल्ली सल्तनत में बेटा क्या है, जो आपका दिल्ली सल्तनत है उसमें आपका लास्ट डायनेस्टी क्या था, लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? तो हमारी लास्ट डायनेस्टी जो हमने पढ़ी है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी लोधी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी बेटा? लोधी डायनेस्टी। अब जो लोधी डायनेस्टी थी वो हमारी लास्ट डायनेस्टी थी, किसकी? दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, ये क्या है आपका चैप्टर 3 है। क्या है? चैप्टर 3। ठीक है, आपकी बुक का चैप्टर 3 जो बेटा हमारा दिल्ली सल्तनत है, उसमें हमारी जो लास्ट डायनेस्टी दैट इज लोधी डायनेस्टी। अब ये जो लोधी डायनेस्टी इसका लास्ट रूलर कौन सा था? तो आप अगर देखोगे जो हमारा लास्ट रूलर था वो था हमारा इब्राहिम लोधी। क्या था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी क्या था, वो हमारा लास्ट रूलर था। और जब ये लास्ट रूलर था जो इंडिया पर रूल कर रहा था, जो आपकी दिल्ली पे रूल कर रहा था, तो दिल्ली का है इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया पे रूल कर रहा था इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी थी। तो इसी के समय पे क्या हुआ बेटा, बाबर आया। इसी के समय क्या हुआ बेटा, बाबर आया। अब ये बाबर बेटा आया कहाँ से था? ये बेटा बाबर जो आया था वो था, आया था फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कहाँ से आया था बेटा? फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आया था। ठीक है, तो अभी अगर आप मैप में देखेंगे तो वो जगह का नाम है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो वहां से ये आया था बाबर। बाबर पहले वहां का रहने वाला था, वहां पर ये रूल करता था, वहां का किंग था। लेकिन वो क्या किया, इंडिया की तरफ उसने अपना रुख बदला और उसने बोला कि इंडिया की तरफ चलते हैं हम, क्योंकि इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया में अटैक करते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, इंडिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए इंडिया पे अटैक किया। अब इंडिया पे कौन रूल कर रहा था? इंडिया पे रूल कर रहा था हमारा इब्राहिम लोधी, ये रूल कर रहा था। ठीक है भाई, तो इसका सामना किससे होगा? जब ये इंडिया पे अटैक कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ये इब्राहिम लोधी को चुनौती दे रहा है, तो बाबर और इब्राहिम लोधी की क्या होगी, फाइट होगी। क्या हो गई बेटा, बाबर और इब्राहिम लोधी की क्या हो गई, वॉर हो गई। ठीक है, फाइट हो गई। ठीक है, वो जो फाइट हुई ना बेटा, वो पानीपत के पास हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या नाम पड़ा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्यों पड़ा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? क्योंकि ये जो लड़ाई हुई थी ना बेटा, ये पानीपत जगह पे हुई थी। पानीपत जगह आप बोलोगे कहाँ पर है? ठीक है, तो वो हरियाणा के साइड पे है आपका, तो पानीपत।
ठीक है, तो पानीपत जगह पे इसकी लड़ाई हुई थी इसलिए, और ये पहली लड़ाई थी इस जगह पे, इसलिए इसका नाम पड़ा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था, तो आप लोग बताओगे इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में। ठीक है, अब इतना तो हमें पता चल गया कि भैया इन दोनों के बीच में मसला हो गया था। ठीक है, आप लोग की लैंग्वेज में यही बोलते हैं ना, मसला हो गया इन दोनों के बीच में, तो ये मान लो इन दोनों के बीच में मसला हो गया। अब बताओ भाई, हमें पता है भैया कि बाबर ताकतवर है। भैया बाबर जो है वो बहुत ताकतवर इंसान है। ठीक है, लोधी इतना ताकतवर इंसान नहीं है। तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है, जो ताकतवर इंसान होगा वो जीत जाएगा, और जो ना ताकतवर होगा भैया, जो कमजोर होगा वो हार जाएगा। यही तो होता है मसले में, यही तो होता है बेटा। एक कमजोर पार्टी होती है और एक क्या होती है, स्ट्रांग पार्टी होती है। स्ट्रांग पार्टी जीत जाती है, कमजोर वाली हार जाती है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हुआ। बाबर क्या था भैया, स्ट्रांग था, तो बाबर क्या हो गया, बाबर भैया विनर बन गया इस लड़ाई का, इस फाइट का क्या हो गया, विनर हो गया। और लूजर कौन हो गया बेटा, हार कौन गया, हार गया इब्राहिम लोदी। तो जब इब्राहिम लोदी हार गया और जीत गया बाबर, तो बाबर ने स्टैब्लिश करी, बाबर ने क्या स्टैब्लिश किया बेटा, बाबर ने स्टैब्लिश किया हमारा मुगल एम्पायर इंडिया में। बाबर ने क्या स्टैब्लिश किया, मुगल एम्पायर। ठीक है, तो मुगल एम्पायर किसने स्टैब्लिश किया, पूछा जाए क्वेश्चन, तो किसने किया बेटा, बाबर ने। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमारा फ्लो देखा, हम कहां से चले, हम चले बेटा, एक बार अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम चले बेटा दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत जो इससे इससे जो आपका प्रीवियस चैप्टर है, चैप्टर 3, उसमें आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया। फिर हमने लास्ट में जब दिल्ली सल्तनत का चैप्टर एंड हो रहा था, तो हमने देखा था लास्ट डायनेस्टी हमारी कौन सी थी, लोधी डायनेस्टी थी। तो लोधी डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर कौन सा था, इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी का था, इंडिया पे आपका राज कर रहा था। ठीक है, वहीं पर बाबर की नजर कहाँ पड़ गई भैया, इंडिया पे पड़ गई। ठीक है, अब बोला चलो भाई इंडिया पे अटैक करते हैं अब। ठीक है, अब इंडिया को अपने कब्जे में लेते हैं। बाबर आ गया, बाबर बाबर ने क्या कर दिया, बाबर ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, किसके खिलाफ कर दिया, इब्राहिम लोदी के। तो इब्राहिम लोदी और बाबर क्या हो गए, आमने सामने आ गए। ठीक है, तो जब आमने सामने आ गए, तो क्या हुआ, कहाँ पर आमने सामने, कौन सी जगह पे आए थे, पानीपत की जगह पे आमने सामने आए थे। तो इसलिए इसका बैटल का नाम क्या पड़ा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, दोनों के बीच में बैटल हुआ। ठीक है, अब वो बैटल में क्या हुआ, एक जीतेगा बेटा, एक हारेगा, यही तो होगा। बैटल में क्या होता है, एक जीतता है एक हारता है। तो कौन सा वाला जीतेगा, जिसके पास पावर पावर ज्यादा होगी, जिसके जो पावरफुल होगा। तो पावरफुल कौन था, बाबर था यहाँ पर। तो बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। और जब इब्राहिम लोदी हार गया, तो लोधी डायनेस्टी तो खत्म ही हो गई। लोधी डायनेस्टी को तो हवा के साथ फेंक दिया बाबर ने। और बाबर ने कौन सी डायनेस्टी, कौन सा एम्पायर का स्थापना करी, कौन से एम्पायर की स्थापना करी बेटा, मुगल एम्पायर की। ठीक है, तो अपना मुगल साम्राज्य उसने स्टार्ट किया यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम मुगल साम्राज्य। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो आप अब वापस से हम अपने माइंड माइंड मैप पे आ जाते हैं। तो माइंड मैप पे बेटा मैंने एक चीज लिखी है आपको, क्या लिखी है कि बाबर के आगे लिखा है फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। फाउंडर मतलब यही जन्म देने वाला है मुगल एम्पायर को। तो मुगल एम्पायर को बनाया किसने, बाबर ने। किसने बनाया बेटा, बाबर ने। तो इसलिए बाबर क्या है, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर है। ठीक है, चलो फिर हमने बेटा देखा कैसे बना, बाबर ने कैसे मुगल एम्पायर बनाया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को लड़के। सेकंड पॉइंट मैंने यही लिखा है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को लड़के। कब हुई थी ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में। किसके बीच में हुई थी, बाबर के बीच में होती है और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। किसने किसको हराया, बाबर ने किसको हराया बेटा, इब्राहिम लोदी को हराया। तो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ, बाबर ने मुगल एम्पायर अपना बना दिया इंडिया में। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, अब बाबर बूढ़ा हो रहा था। तो बाबर बूढ़ा हो गया, तो उसका उसका भैया गद्दी तो कोई ना कोई लेगा। राजा क्या करता है, अपने गद्दी अपने बेटे को ही तो देता है। तो इसका सन था हुमायूं। ठीक है, सबसे बड़ा बेटा था इसका हुमायूं। तो इसने क्या किया, अपनी गद्दी किसको दे दी, हुमायूं को दे दी। ठीक है, तो यहां से हमारा स्टार्ट होगा हुमायूं का रूल। ठीक है, तो अब जो मुगल एम्पायर है वो किसके अंडर में आ गया, हुमायूं के अंडर में आ गया। ठीक है, अब तक किसके अंडर में था, बाबर के अंडर में था। अब बाबर के बाद कौन मुगल एम्पायर को संभाला, किसने संभाला मुगल एम्पायर को, हुमायूं ने। हुमायूं कौन था, बाबर का बड़ा बेटा था। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं में बेटा, एक मिनट मैं इसको पहले रब कर दूं, ये भी। ठीक है, अब हुमायूं जो है ना बेटा हमारा, अब हम क्या पढ़ेंगे, हुमायूं का रूल पढ़ेंगे। ठीक है, हुमायूं
हुमायूं क्या था बेटा? बेटा था, किसका था? बाबर का था। ठीक है, तो वही लिखा है बिकेम एम्परर आफ्टर बाबर्स डेथ। बाबर के डेथ के बाद कौन एम्परर बना? हुमायूं। ठीक है, इसका बेटा ड्यूरेशन कब से कब तक का? 1530 से लेके 1540 तक। ठीक है, इतना इसने राज्य किया, मतलब 10 ईयर्स। 10 ईयर्स इसने राज्य किया। ठीक है, और इसके बीच में बेटा इसने क्या किया? दो लड़ाई लड़ी। ठीक है, जो बहुत फेमस लड़ाई है। एक है आपकी बैटल ऑफ चौसा, दूसरी है आपकी बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, दो लड़ाई लड़ी इसने, ये कन्नौज है, ये है ये। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज। तो इसने दो लड़ाई लड़ी, कौन कौन सी? बैटल ऑफ चौसा, तो एक लड़ाई लड़ी इसने बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, और जो दूसरी लड़ाई लड़ी वो लड़ी आपकी बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, अब बैटल ऑफ चौसा बेटा किस किस के बीच में लड़ी थी? अब तो एक बात ध्यान से रखना बेटा कि ये दोनों की दोनों लड़ाई ना सेम पर्सन के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज, ये दोनों की दोनों लड़ाई क्या हुई थी? सेम पर्सन से हुई थी, बस ईयर चेंज है। ये 1539 में हुई थी और ये 1540 में हुई थी। ठीक है, एक साल बाद। अब बैटल ऑफ चौसा जो है वो किस किस के बीच में हुई थी? शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी, और किसके बीच में हुई थी बेटा? हुमायूं के बीच में। तो हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। ठीक है, और ये भी किसके बीच में हुई थी? ये भी सेम इन्हीं दोनों के बीच में हुई थी। हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों लड़ाई किसके बीच में हुई थी? सेम पर्सन के बीच में हुई थी। ये भी इसके पर इन्हीं के बीच में हुई थी और ये भी इन्हीं के बीच में। आप बताओ जीता कौन होगा? हुमायूं जीता होगा या शेरशाह सूरी जीता होगा? तो बेटा यहां पर जो जीता था ना, यहां पर बेटा जीता था वो था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ये क्या था बेटा? इस बैटल में विनर था। अब याद कैसे कर सकते हो कि कौन जीता? तो ऐसे, शेर शेर हमेशा जीतता है, तो शेरशाह सूरी जीता था। शेरशाह सूरी की अगर हुमायूं से लड़ाई हुई थी तो उसमें कौन जीता था? शेरशाह सूरी ही जीता था। क्यों? क्योंकि शेर हमेशा जीतता है, ऐसे। ठीक है, शेर के आगे कोई नहीं टिक पाता, शेर हमेशा जीतता है, इसलिए शेरशाह सूरी विनर था। ठीक है, इस बैटल में, दोनों बैटल्स, और ये दोनों बैटल्स हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया था ना बेटा, जैसे ही हुमायूं हार गया था ना, तो हुमायूं हार के फ्लेड टू द, नेक्स्ट जो पॉइंट है, फ्लेड टू द पर्शिया ईरान आफ्टर डिफीट। मतलब हारने के बाद, ये हार, जब शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था तो ये कहाँ चला गया था? भाग गया था। कहाँ भाग गया था बेटा? जान बचा के पर्शिया में भाग गया था, ईरान में भाग गया था। ठीक है, तो वही पॉइंट बेटा इसमें लिखा है कि फ्लेड टू द, फ्लेड मतलब भाग जाना। ठीक है, जान बचा के। तो कहाँ भाग गया था बेटा? ये भाग गया था पर्शिया, ईरान में, जो अभी ईरान है। ठीक है, फिर क्या है बेटा? डिफीटेड रूलर अफगान रूलर एंड रीस्टैब्लिश मुगल रूल इन इंडिया। वापस क्या हुआ? जब शेरशाह सूरी, फिर यहाँ पर इंडिया पे थोड़े दिनों के लिए कौन आ गया? शेरशाह सूरी आ गया, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हटा दिया था, हुमायूं को हरा के भगा दिया था। ठीक है, पर्शिया, और तो उसका रूल आ गया। लेकिन फिर वापस से क्या किया? हुमायूं हुमायूं ने कम बैक किया। आप लोग करते हो ना कम बैक? क्या करते हो? किसी ने आपको हराया तो आप थोड़े दिन चुप रहोगे और उसको क्या करोगे? उसको मात देने के लिए आप प्लानिंग बनाओगे। ठीक है, प्लॉटिंग करोगे, देन फिर आप क्या करते हो? कम बैक। ऐसे देखा ना, मूवी में होता है कम बैक, हीरो का कम बैक होता है ना मूवी में। ठीक है, हीरो पहले धोखा खा जाता है, फिर क्या होता है? फिर वो बाद में समझ जाता है कि मेरा दुश्मन कौन है, एंड देन उसके खिलाफ क्या करता है? प्लॉटिंग करता है, और क्या करता है? कम बैक करता है। कैसे? दोबारा पता नहीं कैसे जिंदा हो जाता है। ठीक है, तो वो कम बैक होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा हुमायूं ने क्या कम बैक किया। हुमायूं वापस आया है इंडिया में, और वापस क्या किया? शेरशाह सूरी को वापस मार के भगा दिया। बोला अब जाओ, ठीक है ना, अब मैं ताकतवर हो गया हूँ। पहले तुमने मेरे को हरा दिया था, लेकिन अब मैं सीख गया कि तुमने मुझे कैसे हराया था। तुम्हारी टेक्निक तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर ही अजमा के भगा दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हुमायूं ने क्या किया? शेरशाह सूरी को वापस भगा दिया, और वापस से री स्टैब्लिश, मतलब वापस से मुगल रूल स्टैब्लिश कर दिया इंडिया में। मतलब वापस से मुगल रूल लागू, मतलब स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ बेटा? अब यहाँ पर बेटा क्या होता है?
कि वो अब बूढ़ा होता जा रहा था और उसका बेटा कौन हुआ, उसका बेटा हुआ अकबर। बेटा कौन सा हुआ बेटा, अकबर। अकबर बेटा उसका हुआ, ठीक है। और वो क्या हो गया बेटा, जब बूढ़ा हुआ ना, तो बूढ़ा होने के साथ ना वो एक बार लाइब्रेरी में गया हुआ था, तो लाइब्रेरी में सीढ़ियों से फिसल कर क्या हो गया, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। सीढ़ियों से फिसल के क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया बेटा, हुमायूं का पूरा रूल एंड हो गया, ठीक है। हुमायूं एज ए एम्परर, जो हमारा एज ए एम्परर उसने रूल किया था, वो अब खत्म हो गया। और हमारा अब उसके बेटे का रूल, जो उसका बेटा था हुमायूं का जो बेटा था अकबर, अब उसका रूल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो हम करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अकबर का रूल और अकबर की क्या पॉलिसीज थी, अकबर ने कैसे रूल किया, ठीक है। अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या है, रिलीजियस पॉलिसी क्या है, ठीक है। क्योंकि अकबर जो है एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अकबर द ग्रेट, ठीक है, जोधा अकबर, इस पे बहुत सारे आपके सीरियल्स भी बने हैं, ठीक है। मूवी भी बनी है जोधा अकबर, ठीक है, जो आपके ऐश्वर्या राय बच्चन और ऋतिक रोशन की है, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये पार्ट, जो अकबर का रूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी हिस्ट्री में। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इन डिटेल कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा ना, तो होली अबाउट द अकबर होगा। अकबर का आपका पॉलिसीज, अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, रिलीजियस पॉलिसी, अकबर कैसा रूलर था, ठीक है। उसकी उसकी थिंकिंग क्या थी, वो अपनी प्रजा के बारे में क्या सोचता था, ठीक है। तो जो भी चेंजेस उसने इंडिया में किए वो सब पढ़ेंगे हम, अकबर को इन डिटेल कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर अपना इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ा है आप क्या करेंगे, उसको रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। एंड देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। कब आएंगे आप नेक्स्ट पार्ट में, पहले इसको रिवाइज करके आएंगे तब आएंगे आप, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक मैंने समझाया है आपको अकबर तक। अकबर तक तो आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि हमारे हिस्टोरिक इवेंट कैसे कैसे और कहाँ कहाँ हुए और किस किस की वजह से हुए, ठीक है। ये चीज आपको अब यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि हम दिल्ली सल्तनत से मुगल एम्पायर तक कैसे आए, ठीक है। और मुगल एम्पायर में भी हम बाबर से अकबर तक कैसे आए, ठीक है। तो ये चीज मैंने इस पार्ट में कवर करी है, तो आप इसको अच्छी तरह देख के आएंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसी तरह अगर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है और एसएसटी के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, हम इस चैनल पे आपके एसएसटी, इंग्लिश, ग्रामर और आपका मैथ्स, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। तो आपको अगर इस चैनल पे हमारे साथ बने रहना है, ठीक है ना, और ऐसे इसी तरीके से पढ़ना है, तो आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। और बने रहने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर अच्छा लगे वीडियो, आपको हेल्प करे आपकी स्टडी में, तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा। एंड बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए इससे ही क्रिप्स करके आपके लिए क्या लेके आए, कंटेंट लेके आए और आपको प्रोवाइड करा दें। और आप क्या करें बेटा, इजी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है।